आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम पवित्र आत्मा के आगमन के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम सभी लोग महसूस करते हैं कि हम अपने में कितने दुर्बल हैं, कितने कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कितनी साहसिकता की कमी है, हमारे अंदर जीने की ललक की कमी है। ऐसे परिवेश में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी निर्जीवता है। कितने ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो जीना ही नहीं चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को घसीटते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा हारे हुए, थके हुए हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थिति में हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हमारी निर्जीवता को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, शक्ति है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हमारी दुर्बलताओं में, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियों में जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमारी निर्जीवता में हमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे विश्वासियों और मसीहियों को इसका ज्ञान नहीं है। आपके साथ पवित्र आत्मा है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, वह तुम में है और तुम्हारे साथ है। वह तुम में है और तुम्हारे साथ है। आज जानिए, आप यीशु पर विश्वास करने के कारण आपको ईश्वर ने पवित्र आत्मा प्रदान किया है और वो पवित्र आत्मा आप में है, आप में निवास करते हैं। 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 और अध्याय 3 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में योहन हमें याद दिलाते हैं कि वो पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, शक्तिशाली ईश्वर का आत्मा निवास करता है, हमारे साथ पवित्र आत्मा चलता है। हमें उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करने की आवश्यकता है, अंगीकार करने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन याद कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपका सहायक आपके साथ है। उस सहायक से सहायता मांगिए, उस सहायक से सहायता मांगिए। उससे सहायता मांगना, जब आप दुर्बल हैं, सहायक से कहना कि मैं दुर्बल हूं, मेरी सहायता कर, मुझे बलवान बना। जब आपके दिमाग में नहीं आता है, अज्ञान है, आप कहना कि मुझे ज्ञान देना। जब आपके अंदर शक्ति नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, तो कहना कि मुझे ताकत देना, शक्ति देना। जब आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, पीड़ा है, आपको लगता है कि मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसे क्षणों में पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा मुझे अपने आनंद से भर देना। पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जीवन आएगा, हमारे जीवन में प्रचुरता आ जाएगी। इन दिनों हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
करूं मेरा ये मन, अर्पण करूं मेरा ये प्राण। कर दो मुझे पावन 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 पावन, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। अर्पण करूं मेरा ये मन, अर्पण करूं मेरा ये प्राण। कर दो मुझे पावन 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 पावन, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो तो वह मेरे पास आए वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे
सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम जिससे हम तेरी इच्छा एवं तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार योजना के अनुसार उत्तम एवं उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह यीशु की तरह बन सके। बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रदत्त करिश्माई दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरा एवं तेरे एवं सुसमाचार के सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्वास देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जूता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। दिल भुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल भुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल भुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ।